जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करता है, जब अपने साथ कुछ सामान भी लेकर जाता है, लेकिन हवाई जहाज की यात्रा करने के दौरान उसके लगेज की, उसके सामान की वजन की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि वो 15 से 20 किलो तक सामान लेकर जा सकता है। इससे ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब हवाई जहाज में सफर करने के लिए निकलता है तो ये पहले से ही तय कर लेता है कि उसे सामान कितना लेकर निकलना है। जबकि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना में एकदम उल्टा होता है। एक लड़का एक सफर के लिए निकला था और वो अपने घर से एक बड़ा सा बैग लेकर चलता है। उस बड़े से बैग में लगभग 55 किलो के आसपास वजन होता है। और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसके अंदर सामान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक लाश रखी हुई थी। उस लाश को देखकर पुलिस वाले और भी लोग हैरान थे। अब ये घटना टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों पर जब तेजी से फैलती है, चलती है, तो ये घटना न केवल उस प्रदेश में बल्कि कई प्रदेशों को प्रभावित करती है कि एक लड़के ने अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक कत्ल कर दिया था। ना केवल कत्ल किया था बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। ना केवल इंसानियत को शर्मसार किया था बल्कि एक कम्युनिटी पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और जब लोग इस घटना के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे, तो हर कोई व्यक्ति हैरान था ये सोचकर कि आखिरकार कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। दरअसल मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा से। और कोटा में रेलवे स्टेशन के पास में मंगलातन अपार्टमेंट है। वहां पर दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। एक लड़की जो अभी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट भी नहीं किया था, अपनी माँ के पास बैठती है, जिसका नाम होता है मानसी दीक्षित। उम्र लगभग उसकी 22 साल के आसपास होती है। देखने में बेहद खूबसूरत, हाइट उसकी बहुत ही अच्छी, इतनी सुंदर कि बहुत ज़्यादा। वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैंने अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहती हूँ, मैं अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस कोटा शहर को छोड़कर मुंबई जा रही हूँ। माँ ने कहा कि जा बेटा, तुम अपने सपने पूरे करो। वो लड़की कोटा से मुंबई के लिए जब सफर पर निकली थी, तो उसी सफर में एक और व्यक्ति था, एक और लड़का था, जो उसे कई साल छोटा जरूर होता है, लेकिन वो भी सफर कर रहा था। अब ये मुंबई गए हुए से ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और जाते ही उसे मॉडलिंग में भी काम मिलने लगता है, फिल्मों में काम मिलने लगता है, शॉर्ट फिल्म में काम मिलने लगता है, धारावाहिक में काम मिलने लगता है। क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत, उसे हर कोई अपनी फिल्म में, सीरियल में कहीं ना कहीं लेना चाहता। वो एक धीरे धीरे करके अपने करियर में ऊंचाइयां चढ़ रही थी। और इसी बीच में एक दिन जब वो शूटिंग पर थी, जब शूट कर रही थी, तभी एक लड़के के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का नाम होता है सैयद मुजम्मिल, जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। वो लड़का पेशे से फोटोग्राफर है। प्रोफेशनल तरीके से वो फोटोग्राफी करता था। और खासकर मॉडलों के लिए जो प्रोफाइल होते हैं, जो पोर्टफोलियो होते हैं, उनको बनाया करता था। जब वो फोटो खींच रहा है तो उस फोटोग्राफर के सामने, उसके कैमरे पर वो लड़की आ जाती है जो कोटा से चली थी। वो लड़का उस लड़की को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है, उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। जब फोटो सेशन खत्म होता है तो वो लड़का उस लड़की के पास आता है और बोलता है कि दीदी नमस्ते। वो कहती है नमस्ते। कहता है दीदी, मैंने आपको कोटा में देखा था। बस इतना कहने के बाद किसी को किसी के क्षेत्र के जरिए से पहचाना जाए, बताया जाए, तो जाहिर सी बात है किसी के अंदर भी खुशी की लहर जो है वो दौड़ जाती है। प्रथम दृश्य उस लड़की ने उस लड़के को यही समझा था कि ये भी कोटा शहर का रहने वाला है, लेकिन वो लड़का कोटा शहर का नहीं था, वो बल्कि मुंबई में एक अंधेरी है, अंधेरी का रहने वाला। वो कहता है कि मैं एक शूट पर गया था, मैंने वहां पर किसी का पोर्टफोलियो तैयार किया था। जब मैं मुंबई के लिए चला था, कोटा के लिए, तब मैंने आपको वहां पर देखा था। वो लड़की इसी बात से थोड़ा उसके करीब आ जाती है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। लड़का उसकी बड़ी रेस्पेक्ट किया करता था और लड़की भी उसकी, लड़के की बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी। सब कुछ इसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उस लड़की ने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस लड़के की जो नीयत थी, शायद उस लड़की को लेकर अच्छी नहीं थी। और यही कारण था, 15 अक्टूबर 2018 को शाम का वक्त था
वो लड़का अपने घर पर बिल्कुल अकेला था, ना उसकी माँ थी ना उसके पापा थे। घर पर कोई नहीं था। तभी वो उस लड़की को कॉल करता है, मानसी दीक्षित को, और मानसी दीक्षित से बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खींचूंगा, आप मेरे घर पर चले आओ। वो लड़की को वो एड्रेस देता है। एड्रेस देने के बाद वो लड़की कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा विश्वास कर लेती है। और जब वो लड़की उसके घर आती है तो शुरू में उसके फोटो खींचे जाते हैं, वो कपड़े बदल बदल कर लगातार उसके फोटो खिंचवाए जा रहे थे। तो लड़का उसके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा था। उस लड़की को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार होने की जो बात चल रही थी। तभी उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे कुछ करना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ। उसको छूना चाहता था यानी कि उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लड़की को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि जो सैयद मुजम्मिल होता है वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करना चाहता है। उस लड़की ने उसको रोका, उसके अलग किया, उसको बोला कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। और इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में कहा सुनी स्टार्ट हो जाती है, और कहा सुनी मारपीट में उतर जाती है। लड़की थोड़ा गुस्से में आती है, गुस्से में आने के बाद उस लड़के को धक्का देती है। जैसे उस लड़के को धक्का देती है तो बराबर में एक स्टूल रखा हुआ था, लकड़ी का स्टूल होता है, हल्का स्टूल था लेकिन लकड़ी का था। जब वो पूरी ताकत से मारा जाता है तो उस लड़की के सर में लग जाता है। एक बार में लगते ही वो लड़की वहीं पर जमीन में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और उसके सर से लगातार ब्लड बह रहा था। लेकिन वो लड़का अपनी हवस के आग में कुछ इस तरीके से अंधा था कि उसने उसके शरीर से कपड़े उतार कर उसके साथ उसने गंदा काम करने की कोशिश करने लगा। और जब वो कोशिश में विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि लगभग उसके शरीर से, लड़की के शरीर शरीर से जो है काफी खून बह चुका था। अब उसने क्या काम किया कि वहां पर उसके पास में घर में एक रस्सी रखी हुई थी, उस रस्सी से उस लड़की का वो गला घोट देता है, और गला घोटने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब वो सोच रहा है कि क्योंकि शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, उसके जो मम्मी है, उसके परिवार के बाकी लोग हैं, वो घर में आने ही वाले होंगे। अब ये सोचकर डर जाता है कि इस लाश का वो करे तो क्या करे। तभी उसके घर में एक बड़ा सा बैग रखा होता है, और उस बैग को उस लाश के पास रखता है, उसके ब्लड को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर लेता है। और साफ करने के बाद उस लड़की को उस बैग में फिट कर रहा था। तभी वो लड़की कहीं उसे उसके शरीर के, उसके हाथों को, उसके पैरों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही थी, तो वो तोड़ तोड़ कर उसको पूरी तरीके से उसको बैग में फिट कर देता है, उसे पैक कर देता है। उसके अंदर जो भी निशान थे, जो भी सबूत थे, वो पूरे सबूतों को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। जो भी उसके कपड़े वगैरह होते हैं वो उस बैग में फिट कर देता है। और तभी वो ओला को फोन करता है, कॉल करता है, कि कॉल करके बोलता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए जो मुंबई का एयरपोर्ट है, मुझे वहां पर सफर के लिए निकलना है, तो मुझे एक कैब चाहिए। तभी गाड़ी जो है उस कुछ वक्त के बाद आती है, और उस गाड़ी को लेकर आया था प्रकाश नाम का एक ड्राइवर होता है। प्रकाश आता है और वो कॉल करता है कि साहब मैं आपके अपार्टमेंट के नीचे ही खड़ा हूँ, आप आ जाइए। वो लिफ्ट के माध्यम से उस बैग को उठाता है, और बैग उठाने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है इस कैब के पास। कैब के पास पहुंचने के बाद वो ड्राइवर से बोलता है कि ये बैग है मेरा, आप इसमें इसको गाड़ी में रख दो। वो बैग जब उठा के रख रहा था ड्राइवर, तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, इतना भारी कि उसे उठाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। तभी जो गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है कि साहब आपने तो हवाई अड्डे की तरफ गाड़ी करने के लिए बोला है, और आप अकेले हैं और इतना सारा आप सामान लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ऐसा तो नहीं है दिक्कत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 15 या 20 किलो से ज्यादा सामान लेकर जा ही नहीं सकते। तो वो लड़का ये सोचकर परेशान था कि शायद उसने गलत जगह के लिए गाड़ी बुक की है। जो टैक्सी बुक की थी वो ड्राइवर, क्योंकि पहले से ही इतने ही मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़कर आया करता था, और इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अब अकेला मुसाफिर, 55-60 किलो का वजन था, तो जब ये सवाल करता है तो सवालों का जवाब वो सही से नहीं दे पाता है। तभी वो बोलता है कि हम 4 लोग मुसाफिर हैं, 4 लोग यात्राएं करेंगे, इसलिए तुम मुझे एयरपोर्ट के लिए लेकर चलो। जब वो एयरपोर्ट के लिए लेकर जाने वाली बात थी, तो जब मलाड के पास पहुंचता है, मलाड में माइंस स्पेस होता है, वो वहां पर इसके पास पहुंचता है, तो एकदम से बोलता है कि गाड़ी रोक दो। वहां पर क्योंकि जंगल है, अंधेरा सा हो चुका था, 6:30 या पौने 7 बजे के आसपास
का वक्त हो गया था, उस गाड़ी को रुकवाया जाता है और गाड़ी रुकवाने के बाद वो बोलता है कि मुझे यहीं पे उतार दो, मेरे जो बाकी साथी हैं वो आ जाए। यही बात उस ड्राइवर को परेशान करने लगती है। वो ड्राइवर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि जंगल में आखिरकार इसने गाड़ी क्यों रुकवाई है। वो सामान जैसे ही रखवाया था ड्राइवर ने, प्रकाश ने, वैसे ही सामान उस गाड़ी से निकाल कर बाहर रख देता है। तभी कहता है कि साहब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ, आपने जो ये अंधेरी से जो मुंबई एयरपोर्ट के लिए जो ट्रिप थी वो बीच में आपने कैंसिल कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके परिवार के बाकी सदस्य जो भी हैं वो ना मिले, इसलिए मैं यहीं इंतज़ार कर लेता हूँ। तब वो बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं, मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और गाड़ी लेकर जाकर वो एक जगह छुप जाता है। तब वो लड़का उस बैग को लेकर इस मलाड के पास जो माइंस स्पेस थी उसके पास लेकर जाता है और उस बैग को फेंक देता है। और वहां से वापस निकलता है तो खाली उसके पास वो कोई बैग वैग नहीं होता, कोई सामान नहीं होता। और वो ड्राइवर इस बात को छुप कर देख रहा था। वो तभी ये लड़का जो होता है जिसका नाम सैयद मुजम्मिल होता है, उस मुजम्मिल ने उस जगह को यहाँ से छोड़ना चाहा और एक ऑटो वालों को पकड़ता है। ऑटो वाले से बोलता है कि मुझे अंधेरी छोड़ दो। अब वो जाना तो था एयरपोर्ट की तरफ, बैग को छोड़कर सीधा एयरपोर्ट में जाकर वापस अंधेरे की तरफ चलता है। उस ड्राइवर को थोड़ा शक होता है। प्रकाश तभी 100 नंबर पर कॉल कर देता है और पुलिस को बोलता है कि साहब मुझे कुछ यहाँ पर लोचा लगता है, यहाँ पर कुछ समस्या है, दिक्कत है, आप यहाँ पर आ जाइए। कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और पुलिस आती है तो डॉग स्क्वाड की मदद से अब इस इलाके की छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही छानबीन शुरू की जाती है तो जंगल में कुछ अलग थोड़ा अंदर जाने के बाद वो बैग मिल जाता है और बैग को जब खोला जाता है उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं और उस लड़की की लाश निकलती है, जिस लड़की का नाम होता है मानसी दीक्षित, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। अब इसके बाद पुलिस वाले ये देखकर परेशान थे कि आखिरकार वो हत्या करने वाला कौन था। तभी वो प्रकाश दोबारा पुलिस की जिंदगी में प्रकाश बनकर आता है। वो बोलता है कि साहब इसने ओला को ऑनलाइन बुक किया था। जब ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें एक नंबर चला जाता है, मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर के आधार पर जब उस लड़के का पता निकाला जाता है तो अंधेरी का रहने वाला, जिसका नाम सैयद मुजम्मिल होता है, जो पेशे से फोटोग्राफर होता है, पुलिस उसको 4-5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मैं इस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की बार बार मना कर रही थी और मुझे इसी बात पर गुस्सा आ जाता है। पुलिस वाले इस मामले की चार्जशीट लगाते हैं और चार्जशीट लगाने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं और उसको 22 अक्टूबर 2018 को जेल भेज देते हैं। जेल तो ये भेजते हैं, लेकिन इसके परिवार के लोग सामने आते हैं। परिवार के लोग बोलते हैं कि 2009, 2012, 2014 ये इन सालों में ये पागलपन की हरकतें कर चुका है। अपनी माँ से एक बार मोबाइल लेने की वजह से, जब माँ ने मोबाइल देने से मना कर दिया था तो उसने अपनी माँ के चेहरे पर बहुत बुरी तरीके से लात मारी थी। ये बहुत ही ज़्यादा पागल किस्म का है, इसका हमने इलाज भी करा रहे हैं। जब पुलिस वाले इस मामले में जांच कर रहा था सीनियर इंस्पेक्टर विजय वाने, तो उसको अपने इस कहानी में इस पूरे तथ्य को झूठा पाता है। साथ ही जब इसने कोर्ट में अपने बात रखता है, जो इसका वकील अपनी कहानी रखता है, तो कहता है कि अ, सैयद मुजम्मिल की लड़की मेरे पास खुद चलकर आई थी, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी और जब मैं इसके नज़दीक गया तब ये नज़दीक आने के वजह से ही इसने मेरे साथ जब गलत काम किया तो मुझसे फिर पैसे की डिमांड करने लगी और मैंने पैसे देने से मना कर दिया। तो इसने फिर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। लेकिन ये कहानी भी उस वक्त झूठी साबित हुई जब उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया और उस प्राइवेट पार्ट पर लड़के का सीमन पाया जाता है, और सीमन पाया जाता है और उस लड़के के कपड़ों की जब तलाशी ली जाती है तो उसके की भी जब जांच पड़ताल की जाती है तो उस लड़के के भी शरीर पर सीमन पाया जाता है और साथ ही उस लड़की के पार्ट पर चोट के निशान थे। हालांकि वो लड़का उस लड़की का रेप नहीं कर पाया था, वो रेप करने में असमर्थ हुआ था और असफल हुआ था। तो और असफल होने पर ही उस लड़के ने शायद अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन उस
मुजम्मल को अपनी इज्जत नहीं लुटने दी। दोस्तों, फिलहाल वो लड़का अभी सलाखों के पीछे है। कई साल इस बात को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। चाहे ये बात राजस्थान की हो, चाहे ये बात मुंबई की हो, क्योंकि लड़की राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी और इसके साथ जो हादसा हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और ये घटना जब सोशल मीडिया पर चलती है तो सोशल मीडिया पर चलने के बाद एक एक कम्युनिटी को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं और कई लोगों को अपने इस तरीके भविष्य में परीक्षाएं भी देनी पड़ती है, अपनी ईमानदारी का सबूत भी देना पड़ता है उसने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए, कि ना केवल अपने बल्कि उस लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसने महज 6 महीने के अंदर कई छोटे फिल्मों में भी हिस्सा लिया था, कई धारावाहिकों में हिस्सा लिया था, मॉडलिंग में हिस्सा लिया था। जिस तरीके से वो लगातार उभर रही थी, वो भविष्य में एक बड़ी अभिनेत्री बन सकती थी, उसने उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बल्कि और जो लड़कियां मुंबई जाकर अपनी करियर बनाने का सपना देखती हैं, उनके भी सपनों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया है उसने। और ना जाने कितने लोगों को अपने ईमानदारी का ऐसे भविष्य में सबूत देने के लिए विवश कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।